गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हम लोग आज थ्योरी ऑफ मशीन का सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में वेलोसिटी एनालिसिस देख रहे थे, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितना होगा ये निकालना सीख लिए थे। आज हम लोग सम बेसिक आई सेंटर देख रहे हैं। सम बेसिक आई सेंटर, देखो सम बेसिक आई सेंटर जान गए थे क्या होता है, ठीक है। अब हम सम बेसिक आई सेंटर में पहला है टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर टर्निंग पेयर होता क्या है ये देखेंगे। हम जानते हैं टर्निंग पेयर तो जानते हैं, पहले हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ लिए टर्निंग पेयर क्या होता है। टर्न कर रहा कोई भी, लेट सपोज दो वो लिंक हमने लिए, फर्स्ट लिंक एंड सेकेंड लिंक। फर्स्ट लिंक एंड सेकेंड लिंक, दो लिंक ले लिए हैं। फर्स्ट लिंक ये है एंड सेकेंड लिंक ये है। ये दोनों एक पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, टर्न करना चालू कर रहा है। ये पॉइंट हमको दिख रहा है, ठीक है। ये पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, टर्निंग पेयर कहेंगे। अब देखो, लेट सपोज नेमिंग भी कर देते हैं। ये फर्स्ट लिंक हो गया मेरा, ये सेकेंड लिंक हो गया। फर्स्ट लिंक एंड सेकेंड लिंक इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, टर्निंग पेयर कहेंगे। जैसे ये पिन जॉइंट है, दोनों मीट कर रहा है। ये लेट सपोज फर्स्ट वाले है इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज से घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज में भी घूम सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट दोनों टर्न हो रहा है उसको कहेंगे आई सेंटर। मीन्स हम इस पॉइंट पर बैठ जाएंगे, इस पॉइंट को हम फिक्स करके देखेंगे, यहाँ से दिखेगा कि ये लिंक है, ये दोनों लिंक है, इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन दे देगा, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, I12 मीन्स वन लिंक एंड सेकेंड लिंक का ये इंस्टेंटेनियस सेंटर है इस लोकेशन के लिए, तो इसको आई सेंटर बोल दिए। अब देखो सेकेंड में होता है स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर क्या है, हम स्लाइडिंग पेयर जानते हैं कि लेट सपोज कोई भी लिंक है, मीन्स स्लाइडर है, स्लाइड करता है इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं भी जा रहा है, कुछ भी इसका वेलोसिटी होगा। मीन्स इस स्टैंड पर जब इस पोजीशन पर ये लिंक है, स्लाइडर है, तो कुछ इसमें वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो स्लाइडिंग वेलोसिटी को ऑब्जर्व करने के लिए क्या करते हैं, इसमें दो वो पॉइंट ले लेते हैं, किसमें, स्लाइडर में, ठीक है। स्लाइडर में 2 पॉइंट ले लिए एंड 2 पॉइंट लेने के बाद हम लेट सपोज नेमिंग भी कर दिए। ये हो गया, ये बी पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट का वेलोसिटी हम इसको बड़ा करके दिखाते हैं। लेट सपोज यही मेरे पास स्लाइडर था, अब देखो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। ए पॉइंट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, जो भी होगा क्या होगा, भी होगा। सिमिलरली बी पॉइंट का भी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में भी होगा। अब क्या करते हैं, इस पर परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। लेट सपोज इस तरह से गया, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, बी पॉइंट में रहा है, उस पर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी, ये पॉइंट पर जो वेलोसिटी में रहा है इस लाइन का परपेंडिकुलर है, तो हम बोल सकते हैं कहीं ये पॉइंट होगा जिससे ये पता चलेगा ये प्योर रोलिंग कर रहा होगा। सिमिलरली बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी में रहा है
बी पॉइंट पर वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर रहती है, ये पता चलेगा ये कहीं एक पॉइंट होगा जिसके वो क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा। अब देखो मेरे पास एक ही स्लाइडर है, स्लाइडर अलग अलग नहीं है, उसमें क्या हो सकता है, किसी इसके परपेंडिकुलर मतलब कर सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन कहीं इंफिनिटी पर जाके मिल रहा होगा, तो बोल सकते हैं कि स्लाइडर का जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है क्या हो जाएगा, इन एट इंफिनिटी पर होगा। कहाँ इसका पता नहीं चल रहा है कि कहीं एक पॉइंट होगा, कहीं होगा इंफिनिटी पर, कहीं जाके ये दोनों लाइन पैरेलल मिल रहा होगा। इस कारण हम क्या बोल सकते हैं, स्लाइडिंग पेयर में स्लाइडिंग पेयर बन रहा है, कौन किसके साथ स्लाइडिंग पेयर बन रहा है, ये फिक्स वाला एक लिंक हो गया, एक मेरा स्लाइडर हो गया। I12 यहाँ भी फॉर्मेशन हो रहा है, I12 का स्लाइडिंग पेयर बन रहा है, जिसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ बन रहा है, इंफिनिटी पर बन रहा है। ठीक है, तो आई सेंटर स्लाइडर का क्या होता है, इंफिनिटी पर होता है, जो मोशन कर रहा है उसके परपेंडिकुलर लाइन पर। ठीक है, अब ये स्लाइडिंग पेयर हो गया। थर्ड में आता है हम रोलिंग पेयर देखेंगे। थर्ड में रोलिंग पेयर, अब रोलिंग पेयर का इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ होगा, हमको ये ऑब्जर्व करना है। ठीक है, हम सबसे पहले रोलिंग पेयर हम जान गए क्या होता है, फर्स्ट में हम पढ़े हैं रोलिंग पेयर के बारे में। लेट सपोज रोलिंग पेयर तो कोई रोलर होगा, ठीक है, लेट सपोज यही मेरे पास रोलर है, ये एक रोलर हम ले लिए। ठीक है, रोलर पर देखते हैं कि मेरा रोलिंग पेयर का कंडीशन क्या होता है कि इसमें दो तरह के वेलोसिटी होता है। क्या क्या वेलोसिटी होता है, दो तरह के वेलोसिटी होगा रोलिंग पेयर में। क्या होगा, एक इसका जो सेंटर लाइन होगा, सेंटर पॉइंट होगा, जो भी वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा होगा। ठीक है, एंड ये रोटेट भी कर रहा होगा। ठीक है, रोटेट कैसे करेगा, लेट सपोज भी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, भी वेलोसिटी का सेंटर है जो आगे जा रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है, एंड इस पॉइंट के बाद ये रोटेट कर रहा होगा ओमेगा से। दोनों इसमें वेलोसिटी है, रोलिंग भी हो रहा है, आगे की ओर बढ़ भी बढ़ रहा है। मीन्स हो गया इसमें रोलिंग वेलोसिटी आ गया, मतलब एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी दोनों रहेगा। अब देखो हम क्या यहाँ पर कर रहे हैं, लेट सपोज हॉरिजॉन्टल पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पर एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, लेट सपोज इसी पर ये रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल पर। हम जानते हैं कि ये रोलिंग पेयर बना रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा सरफेस के साथ, इसका जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये वेलोसिटी यहाँ पर जीरो रहेगा, इसको कहेंगे कि प्योर रोलिंग बना रहा है। मीन्स क्या है, हम जान रहे हैं कि भी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, मतलब इसमें कहीं भी हम पॉइंट ले लेंगे तो उसका जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा भी होगा। कहीं भी पॉइंट, यहाँ पर भी एक पॉइंट लेते हैं, लेट सपोज कहीं भी एक पॉइंट लेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, भी ही होगा एक्स डायरेक्शन में। लेट सपोज इस तरह से यहाँ भी पॉइंट लेंगे तो यही होगा। अब देखो ये भी वेलोसिटी तो एक्स डायरेक्शन में होगा, ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर जाएंगे इसका रेडियस कुछ होगा। लेट सपोज रेडियस इस रोलर का रेडियस आर है, तो इस पॉइंट पर ओमेगा से रोटेट कर रहा है ये। ठीक है, लेट सपोज हम इसमें दो पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट लेते हैं एंड बी पॉइंट लेते हैं। लेट सपोज इसको हम बोलते हैं ए पॉइंट है, ए पॉइंट ये वाला हम बोल दिए हैं, ये बी पॉइंट यहाँ पर बोल दिए हैं। ठीक है, ये बी पॉइंट पर हम वेलोसिटी को देखते हैं, वेलोसिटी तो ये देख लिए, एंड एक होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, ये रोलिंग कर रहा है, क्लॉकवाइज रोलिंग कर रहा है, दिख रहा है, तो इसी के अलावा होगा मेरा टेंजेंशियल वेलोसिटी, कलर चेंज कर रहे हैं। एक टेंजेंशियल का कंपोनेंट कैसे आएगा, इस तरह से आएगा, टेंजेंट की ओर, टेंजेंट की ओर, लेट्स सपोज ये टेंजेंट की ओर है। ठीक है, ये आ गया। अब देखो हम क्या किए, इस पॉइंट से इसको हम मिला दिए,
ठीक है, इस पॉइंट से मिला भी सकते हैं। अब देखो एक वेलोसिटी ये आ गया, एक वेलोसिटी ये होगा, सिमिलरली यहाँ पर भी टेंजेंट की वेलोसिटी होगा बी पॉइंट पर, टेंजेंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी हम निकालना जानते हैं। टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड r इंटू ओमेगा होता है। r रेडियस हो गया, ओमेगा क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी होगा। ये भी r इंटू ओमेगा हमको पता चल गया। ये r इंटू ओमेगा कंपोनेंट होगा, डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ होगा। यहाँ पर डायरेक्शन r इंटू ओमेगा होगा, लेकिन इस पॉइंट पर होगा। अब देखो हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना जानते हैं वेक्टर एडिशन से। एक वेक्टर इस तरफ है, सेकंड वेक्टर इस तरफ है। ये मान लेते हैं कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर निकालना जानते हैं, इसको आगे पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम के बीच ये जो मिलता है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ये थीटा एंगल, ठीक है। तो यहाँ भी रिजल्टेंट वेक्टर बना लेते हैं। लेट सपोज देखो यहाँ पर आगे की ओर पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये मिला दिए, यहाँ से ये जो रिजल्टेंट मिलेगा यही मेरा क्या होगा? यहाँ पर ए पॉइंट का रिजल्टेंट हो गया। सिमिलरली बी पॉइंट का रिजल्टेंट निकालना है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो ये आगे बढ़ाएंगे, इसको हम मिला देते हैं इस पॉइंट से। ये जो रिजल्टेंट होगा बी का रिजल्टेंट वेलोसिटी हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो तो दोनों पॉइंट को हम यहाँ से मिला देते हैं। ये क्या दिखेगा हमको? इस पॉइंट से मिलाने पर इस पॉइंट को भी मिला दिए, इस पॉइंट को भी मिला दिए। ये क्या हमको दिख रहा है कि ये जो वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ए पॉइंट पर निकाले हैं, इस पर परपेंडिकुलर है। ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी देखेंगे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा ये परपेंडिकुलर दिखेगा। ये लाइन ये इस पॉइंट से मिला है, ये परपेंडिकुलर है। हम बोल सकते हैं कि हम रोलर पर दो पॉइंट लिए हैं जिसका वेलोसिटी VA एंड VB है। रिजल्टेंट वेलोसिटी का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम देखना चालू करेंगे तो ए पॉइंट और बी पॉइंट प्योर रोलिंग में आएगा, क्योंकि वेलोसिटी परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ ज्वाइनिंग से, ठीक है। लाइन ऑफ जर्नी से हम बोल सकते हैं कि रोलिंग पेयर में मेरा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, जो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। मींस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर मिला है ये मेरा आई सेंटर हो जाएगा। आई सेंटर किसका होगा? अब देखो इसमें फिक्स वाला को 1 बोल दिए, मींस ये फिक्स होगा मेरा, जिस पर ये रोल कर रहा है। मेरा ये स्लाइडर, ये मेरा रोलर होगा, ठीक है। तो ये मेरा I12 बन जाएगा। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है रोलिंग पेयर में वही होता है मेरा इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। लेट सपोज अब हम देखना चाह रहे हैं कर्व सरफेस पर स्लाइडिंग पेयर कैसा बनेगा, ठीक है। कर्व सरफेस पर स्लाइडिंग पेयर के लिए हम बात करते हैं। लेट सपोज कर्व सरफेस पर हम जा रहे हैं, स्लाइडिंग पेयर की बात कर रहे हैं। लेट सर्कुलर शेप मेरे पास है, यही मेरे पास सर्कुलर शेप है, ठीक है। अब इस पर कोई स्लाइडर हम ले लिए हैं, कोई भी एनी एक स्लाइडर ले लिए हैं, कोई भी स्लाइडर हम ले लिए। लेट सपोज यही मेरे पास स्लाइडर है। स्लाइडर क्या अंदर भी मूव कर सकता है, बाहर भी मूव कर सकता है, ठीक है। स्लाइडर ले लिए, हमको पता रहेगा कि इसमें सेंटर कहीं होगा। लेट सपोज यही मेरे पास सेंटर है, ये सेंटर होगा, ठीक है। सेंटर से दोनों पॉइंट को, इसमें हम दो गो पॉइंट ले लेते हैं। लेट सपोज एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दो पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट को सेंटर से हम मिला देते हैं, ठीक है। सेंटर से हम जैसे ही इसको मिलाएंगे, लेट सपोज सेंटर से हम मिला दिए, ठीक है, ठीक है। सेंटर से मिला दिए तो अब देखो सेंटर, ये तो सेंटर हो गया। अब हम क्या यहाँ से देख सकते हैं कि इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा, हम इस पॉइंट को नेमिंग ए किए हैं, इस पॉइंट को नेमिंग बी किए हैं। ए पॉइंट का वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की ओर होगा,
VA। अब इसके क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली बी पॉइंट को हम इससे मिलाएंगे, बी पॉइंट को जैसे ही इससे मिलाएंगे, ठीक है, बी पॉइंट का यहाँ पर भी वेलोसिटी हम देख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के। हमेशा टेंजेंट की ओर बी का वेलोसिटी, लेट सपोज ये आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, ये आगे की ओर जा रहा है, बी का वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, टेंजेंट की ओर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि कर्व सरफेस पर कोई भी रोलर मूव कर रहा है तो उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होगा, जो उसका सेंटर कर्व का होगा वही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर हो जाएगा। लेट सपोज 1 मान लेते हैं कर्व सरफेस का, 2 मान लेते हैं मेरा स्लाइडर इस पर स्लाइड कर रहा था, I12 क्या होगा, हो जाएगा मेरा जो इसका सेंटर होगा वही I12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हम डिफरेंट डिफरेंट शेप का इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालना सीख लिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है केनेडी थ्योरम। केनेडी थ्योरम होता क्या, ये देखते हैं। तो केनेडी थ्योरम बोलता है कि बहुत सारा लिंक लेके एक मैकेनिज्म का फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, डिफरेंट लिंक लेकर एक मैकेनिज्म का फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, इसमें से एनी 3 लिंक जो रिलेटिव मोशन कर रहा है, ठीक है, उसको हम ले लेंगे। ठीक है, तो वो तीनों का जो आई सेंटर होगा जो एक स्ट्रेट लाइन पर लाइज करेगा। देखो क्या बोला, हम ये बोलना चाह रहे हैं केनेडी थ्योरम। केनेडी थ्योरम, देखो केनेडी थ्योरम ये बोला कि लेट सपोज 4 बार मैकेनिज्म हम आगे बनाते हैं। लेट सपोज 4 बार मैकेनिज्म हमसे बनाना जानते हैं। लेट यही 4 बार मैकेनिज्म मेरे पास है। लेट सपोज यही है 4 बार मैकेनिज्म। इसमें हमको पता है कि ये इंस्टेंटेनियस ये होगा क्या, दोनों पिन जॉइंट से कनेक्टेड होगा, ये भी पिन जॉइंट से कनेक्टेड होगा, ये भी पिन जॉइंट से कनेक्टेड होगा, ये भी पिन जॉइंट से कनेक्टेड। इसको हम फिक्स कर दिए नीचे वाले को, इसको 1 नेमिंग कर दिए, ये 2 3 4 4 लिंक है, 4 नाम नेमिंग कर दिए हैं। ठीक है, केनेडी बोले कि एनी 3 लिंक हम इसमें से ले लेंगे, कोई भी 3 लिंक रिलेटिव मोशन कर रहा है। लेट सपोज हम कोई भी लिंक हम ले लिए, क्या 2 2 3 4 ले लिए, 3 लिंक ले लिए। नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होगा, 3 लिंक है, हम जानते हैं कि 3 इंटू नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर n इंटू n माइनस 1/2 होता है। मीन्स 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर बनेगा। कौन कौन इंस्टेंटेनियस सेंटर बनेगा, हम बोल सकते हैं 2 3 3 4 एंड 3 4 हो गया और 2 4, ये 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर में ना बनेगा। ये 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा एक स्ट्रेट लाइन में लाइज करेगा। ये कौन बोले, केनेडी बोले। केनेडी थ्योरम बोला गया कि कोई एनी 3 लिंक ले लेते हैं, कोई भी डिफरेंट मैकेनिज्म बन रहा है, तो ये तीनों लिंक जो रिलेटिव मोशन कर रहा है ऑलवेज लाइज करेगा स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर, तुमको पता चल गया कि ये तीनों स्ट्रेट लाइन पर कैसे चाहिए, देखते हैं। अब देखो हमको देखना है कि ये तीनों स्ट्रेट लाइन पर लाइज करेगा, कैसे लाइज करेगा ये देखना है। चलो देखते हैं ये। अब देखो तो हम इसमें बोल सकते हैं कि ये 1 और 2 दोनों टर्निंग पेयर बना रहा होगा, तो ये दोनों का इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। हम टर्निंग पेयर में बताएं, जो दोनों टर्न जिसके अबाउट करता है वही इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि I12 होगा। क्या होगा, I12 होगा। सिमिलरली बोल सकते हैं 4 1 इस पॉइंट के अबाउट टर्न कर रहा होगा, तो ये इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा I14 का। सिमिलरली बोल सकते हैं 2 3 लिंक इस पॉइंट के वो टर्न कर रहा है, टर्निंग पेयर बना रहा था, 2 3 ये हो जाएगा। मींस इसमें दिख रहा है कि 4 तो टर्निंग पेयर हो गया।
लेकिन 3 4 होगा ये। देखो 4 लिंक है तो हम जानते थे कि 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर बनेगा। n बराबर 4 है। नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर जानते हैं n इंटू n माइनस 1 बाई 2 बराबर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर देखेंगे कौन कौन होगा। 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा एंड 2 5 होगा। ये 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर है, जिसमें से हमको अभी तक पता चल गया है कि 1 2 इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाल लिए हैं। 1 2 2 3 3 4 3 4 ये 3 4 होगा, 3 4 निकल गया, 1 4 भी निकल गया। 2 इंस्टेंटेनियस सेंटर नहीं हमको मालूम है, 1 3 एंड 2 4। 1 3 2 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर को हमको निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा ये यहाँ पर देखेंगे। अब देखो तो 2 3 1 3 को निकालना, इसके लिए हम क्या करते हैं 1 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर को फाइंड करना, इसके लिए एक सर्किल बनाते हैं। लेट सपोज हम सर्किल बनाते हैं। देखो एक सर्किल बनाते हैं, यही मेरे पास सर्किल है। ठीक है, सर्किल बनाने के बाद अब 4 लिंक है तो 4 लिंक को इसमें रेगुलर वे में हम डिनोट कर देंगे। लेट सपोज 1 लिंक यहाँ पर होगा, सेकेंड लिंक यहाँ पर होगा, रेगुलर वे में 1 के बाद 2 ही आना चाहिए, 3 है, इसके बाद 4। अब देखो जो जो लिंक का इंस्टेंटेनियस सेंटर मालूम है, देखो 1 2 मालूम है तो 1 2 को मिला देंगे। फिर क्या मालूम है 1 4 मालूम है, 1 4 को मिला देंगे। फिर क्या मालूम है 2 3 मालूम है, 2 3 को मिला देंगे एंड 3 4 मालूम है, 3 4 को मिला देंगे। जो मालूम था उसको मिला दिए। अब देखो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड यहाँ पर करना है 1 3 का। तो 1 3 हमको ये मालूम नहीं है इंस्टेंटेनियस सेंटर, इसको हम मिलाए हैं। ठीक है, ये हमको फाइंड करना, 1 से 3 जाना है। तो देखो 1 3 हमको निकालना है। 1 3 जाने के लिए हम दो रास्ते देख रहे हैं कि 1 से 2 ऐसे चल जाएंगे और 2 से 3 आ जाएंगे। मीन्स 1 से 3 मेरा काम खत्म हो जाएगा। मीन्स क्या करेंगे 1 3 निकालने के लिए 1 2 इंस्टेंटेनियस सेंटर एंड 2 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर इस पाथ से चले जाएंगे तो 1 3 पहुंच जाएंगे। सिमिलरली बोल सकते हैं कि 1 3 जाने के लिए एक और रास्ता है, 1 से 4 आ गए एंड 4 से 3 आ गए, तो क्या हम 1 3 आ जाएंगे। अब देखो अब क्या इसमें करेंगे 1 2 इंस्टेंटेनियस सेंटर है एंड 2 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर, इसको देखेंगे। अब देखो तो 1 2 तो ये पॉइंट दिख रहा है, 2 3 भी हमको दिख रहा है, ये इस वाले लाइन को आगे की ओर बढ़ा देंगे। लेट सपोज ये लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, हम आगे इस लाइन को बढ़ा रहे हैं, किसको 1 2 एंड 2 3 वाले लाइन को। देखो इस तरह से हम इसी को हम बढ़ा रहे हैं आगे। आगे पीछे ऊपर भी और नीचे भी बढ़ा देंगे। ठीक है, दोनों तरफ बढ़ा सकते, ऐसा नहीं कहीं नहीं बढ़ाएंगे। अब देखो अब एक आया कि ये काम खत्म हो गया, फर्स्ट वाला मेरा काम खत्म हो गया। अब क्या मेरे पास है, ये वाला काम खत्म हो गया, 1 2 एंड 2 3 को मिला दिए। सेकंड में है कि 1 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर एंड 4 3, 1 4 पता है एंड 4 3 पता, इस वाले इंस्टेंटेनियस सेंटर वाली लाइन को आगे की ओर बढ़ा देंगे। लेट सपोज बढ़ा रहे हैं, आगे पीछे दोनों तरफ बढ़ा देंगे, कहीं भी ये दोनों लाइन मीट कर रहा है, जिस पॉइंट पर मीट करेगा ये मेरा क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होगा। क्या फाइंड कर रहे थे 1 3 फाइंड कर रहे थे, 1 3 हो गया। ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे, अब 1 3 मालूम चला गया, अब मालूम करना है 2 4 मालूम करना है। 2 4 मालूम कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर को, तो 2 4 हमको जाना है, 2 से 4। 2 से 4 जाने के लिए भी यहाँ पर भी देख रहे हैं दो रास्ता मेरे पास है, 2 से 1 चले जाए, 1 से 4 चले जाए, मेरा काम खत्म हो जाएगा। 2 से 1 चले जाए, 1 से 4 चलेगा, मीन्स हम 2 से 4 हम पहुंच जाएंगे।
सिमिलरली कर सकते हैं 2 से 4 जाने का सेकंड एक और रास्ता है। क्या रास्ता है? 2 से 3 चले जाए एंड 3 से 4 चले जाए, काम मेरा खत्म हो जाएगा। अब देखो तो 2 से 1 चलते हैं। 2 1 यही पॉइंट के बारे में बोल रहा है एंड 1 4 इस पॉइंट के बारे में बोल रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम आगे की ओर बढ़ा देंगे, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम आगे की ओर बढ़ा देंगे, इसी लाइन को हम आगे की ओर बढ़ाए हैं। ये वाला काम मेरा खत्म हो गया, ये काम खत्म हो गया। अब क्या है 2 3 एंड 3 4 2 3 एंड 3 4 इस वाले लाइन को भी आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। इस वाले लाइन को आगे की ओर बढ़ाएंगे, कहीं ये दोनों लाइन है जो कट करेगा। लेट सपोज कहीं कट कर रहा है, देख लेते हैं। आगे की ओर बढ़ा दिए हैं, ठीक है। ये वाला किसको बढ़ाया? 2 2 3 एंड 3 4 वाले लाइन को हम आगे की ओर बढ़ाया है। ये मेरा कौन सा लाइन था? 1 2 एंड 1 4 इस लाइन को भी आगे की ओर बढ़ाया हुआ है। कहीं ये दोनों लाइन मीट कर रहा है, जिस पॉइंट पर मीट करेगा मेरा ये क्या हो जाएगा? जिस पॉइंट पर मीट कर रहा होगा ये इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या हो जाएगा? 2 4 हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालना सीख लिए। 4 तो टर्निंग पे हो गया, 4 निकालने में कोई दिक्कत नहीं था। 2 निकालना है, उसके लिए मेथड एक सर्किल बनाते हैं। इसको रेगुलर वे में क्या करते हैं? सर्किल में रेगुलर वे में घूम जाते हैं। 1 है, 1 के बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अब जो जो मालूम रहेगा उसको हम पहले मिला देते हैं, और जो फाइंड करना रहता है उसके लिए हम दो रास्ता देखते हैं। तो उस पोजीशन से उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए दो रास्ता है, दोनों रास्ता को देख लेते हैं। उसके बाद दोनों दो इंस्टेंटेनियस सेंटर मिलता है, दोनों इंस्टेंटेनियस सेंटर आगे बढ़ाने पर कहीं पर मिलता है, जिस पॉइंट पर मिलता है वो इंस्टेंटेनियस सेंटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो इंस्टेंटेनियस सेंटर मिल गया। अब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालना सीख लिया, सबका नेमिंग कर दिए, कहाँ कहाँ इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। अब केनेडी थ्योरम क्या बोले कि कोई एनी थ्री लिंक लेने पर जो रिलेटिव मोशन कर रहा होगा, 2 3 4 है, देखो 2 3 4 का इंस्टेंटेनियस सेंटर ये है। हमको ये देखना है कि ये तीनों स्ट्रेट लाइन पर लाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 2 3 कहाँ पर इंस्टेंटेनियस सेंटर है? मेरा 2 3 ये पॉइंट है। 3 4 मेरा इंस्टेंटेनियस सेंटर ये है एंड 2 4 ये दिख रहा है कि ये क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन में ही होगा, दिख रहा है मेरा। ये केनेडी थ्योरम बोले कि कोई थ्री लिंक ले लेंगे जो रिलेटिव मोशन करेगा तो उसको इंस्टेंटेनियस सेंटर एक स्ट्रेट लाइन पर लाइज करेगा, जो देख रहे हैं हम 2 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर, 2 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर एंड 3 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर एक स्ट्रेट लाइन पर लाइज कर रहा है। इतना तक में किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब चलो, अब इसके बाद क्या देखते हैं हम? वेलोसिटी हर एक पॉइंट का देखते हैं, ठीक है। वेलोसिटी देखते हैं क्या होगा हर एक पॉइंट का वेलोसिटी। चलो यहाँ पर ही वेलोसिटी को देखते हैं। अब देखो तो वेलोसिटी देखना, कुछ हम इरेज कर रहे हैं थोड़ा सा, ये फाइंड आउट हो गया है, इसका हमको जरूरत नहीं है। ये निकालना सीख लिए, कैसे कैसे निकालते हैं। अब देखो तो हमको वेलोसिटी हर एक पॉइंट का निकालना है। चलो देखते हैं यहाँ से। अब देखो हम यहाँ पर पता है हमको कि ये सेकंड नंबर ऑफ लिंक है जिसको हम इनपुट लिंक कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लॉक वाइज से रोटेट कर रहा है, ये गिवन में रहा है कि क्लॉक वाइज से ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। कौन? सेकंड नंबर ऑफ लिंक। हमको सबका क्या लेंथ मालूम रहेगा, लेंथ सब लिंक का मालूम है। लेट सपोज इस पॉइंट को हम ए बोल दिए हैं, इस पॉइंट को बी बोल दिए हैं, इस पॉइंट को सी बोल दिए हैं, इस पॉइंट को डी बोल दिए हैं। अब बी पॉइंट का हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्या होगा? बी पॉइंट का वेलोसिटी बराबर हम जानते हैं, हम लिंक 2 का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? लिंक 2 का बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी बी पॉइंट का क्या होगा? वेलोसिटी बराबर आर इंटू ओमेगा होता है। मीन्स क्या लिख सकते हैं? ए बी इंटू ओमेगा।
डायरेक्शन जानते हैं, हम सब जानते हैं कि डायरेक्शन वेलोसिटी का हमेशा परपेंडिकुलर टू पॉइंट होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू पॉइंट हो जाएगा। कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज ब्लू कलर ही रखते हैं, मैं ब्लैक कर देता हूँ। देखो तो हम बोल सकते हैं कि बी पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा, बी पॉइंट का वेलोसिटी होगा लिंक नंबर 2 पर परपेंडिकुलर होगा। मतलब लेट सपोज ये डायरेक्शन में वेलोसिटी बी पॉइंट का आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है, ये क्या मेरा आ गया वेलोसिटी बी पॉइंट का, हमको पता चल गया ये वेलोसिटी बी पॉइंट का हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री होगा। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो वेलोसिटी बी पॉइंट का इसी डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी बी पॉइंट का पता हो गया हमको, मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी। अब देखो, अब हम निकाल सकते हैं कि लिंक नंबर 3 में जाते हैं, ठीक है, लिंक नंबर 3 से हम बोल सकते हैं, हमको क्या मालूम क्या है कि यहाँ पर ओमेगा हमको गिवन है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी लिंक 2 का गिवन है, वेलोसिटी बी का हम निकाल सकते हैं आर इंटू ओमेगा से, ए बी कैसे, ए बी हमको ये लेंथ भी गिवन था, इससे निकाल सकते हैं। देखो तो वेलोसिटी बी का एक और तरीका से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे चले जाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट पर चले जाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट पर जाएंगे कि लिंक नंबर 3 हमको क्या दिख रहा होगा कि लिंक नंबर 3 भी एक एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा। देखो शुरुआत में हम बताएं कि लेट सपोज वेलोसिटी फिक्स पॉइंट के अबाउट लिख लेते हैं, ठीक है, फिक्स पॉइंट के अबाउट लेते हैं तो उसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, फिक्स पॉइंट के अबाउट वेलोसिटी लेंगे तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहते हैं, फिक्स पॉइंट के अबाउट एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अब देखो तो फिक्स पॉइंट इसमें क्या है, फिक्स का मतलब वन जो मेरा लिंक है, फिक्स पॉइंट मतलब करने का लिंक मेरा हो गया, ठीक है, वन लिंक हमेशा फिक्स रहेगा, तो वन लिंक इंस्टेंटेनियस सेंटर कहीं भी आएगा, वे जो वेलोसिटी आएगा उसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 3 आ रहा है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी 3 का विथ रिस्पेक्ट टू 2 निकालते हैं, तो ये क्या हो गया, मेरा रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी। क्यों रिलेटिव वेलोसिटी हुआ कि 3 का हम वेलोसिटी निकालना है, मतलब वेलोसिटी 3 2 ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते वेलोसिटी, ये पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है, वेलोसिटी सी का विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखेंगे तो ये होगा रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, और ये वेलोसिटी हम बी का लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये पॉइंट क्या फिक्स वाले पॉइंट है, तो ये जो वेलोसिटी मेरा मिलेगा कैसा वेलोसिटी मिलेगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब इसी तरह हम देखते हैं कि ये पॉइंट है जो एक वन नंबर ऑफ लिंक पर है, इस फिक्स वाले लिंक पर है, ठीक है। सिमिलरली देख सकते हैं कि वेलोसिटी बी का एक और जगह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस पॉइंट से I13 से वेलोसिटी देखेंगे कि परपेंडिकुलर है, हमेशा परपेंडिकुलर ये लाइन है, इसी लाइन को हम आगे बढ़ाए हैं, ये इंस्टेंटेनियस सेंटर 1 और 3 लिंक का, ठीक है, 1 और 3 लिंक का, तो वेलोसिटी बी का हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से वेलोसिटी बी का लिख सकते हैं, लेट सपोज ये वाले लिंक है, 3 लिंक है जो इस पॉइंट के अबाउट, 3 नंबर ऑफ लिंक है इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा 3 स्पीड से घूम रहा होगा, जो हमको नहीं मालूम है, लेकिन वेलोसिटी बी तो मालूम चला गया है, ये हम डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं वेलोसिटी बी बराबर आर इंटू मेगा होता है, ठीक है, यहाँ से क्या लिखेंगे I13 से किसका डिस्टेंस, बी पॉइंट का डिस्टेंस, I13 से बी पॉइंट का डिस्टेंस इंटू ओमेगा 3। अब देखो वेलोसिटी बी भी मालूम है, ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ओमेगा 3 निकल जाएगा, ओमेगा 3 क्या है, जिस स्पीड से 3 नंबर ऑफ लिंक मेरा रोटेट कर रहा है वे मेरा स्पीड है, ठीक है, तो 3 नंबर ऑफ लिंक किसके अबाउट रोटेट कर रहा होगा, ये इंस्टेंटेनियस सेंटर I13 के अबाउट क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो ओमेगा 3 भी हम निकल गया,
अब वेलोसिटी हम निकालना है, सी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है। अब देखो इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। अब देखो तो इस पॉइंट का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, अभी ये बताना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ओमेगा 3 तुमको मालूम है, अब ओमेगा 3 मालूम चला गया तो वेलोसिटी सी पॉइंट का क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में निकालना, I13 के रिस्पेक्ट में। ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर वेलोसिटी सी का विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में लिखा रहा है, I13 के रिस्पेक्ट में लिखा रहा है, तो R इंटू मेगा होता है, मीन्स क्या लिख सकते हैं I1 से 3 इंटू सी, ये डिस्टेंस हो गया, इंटू मेगा 3। अब देखो मेगा 3 मालूम है, ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी सी पॉइंट का निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। वेलोसिटी सी पॉइंट का क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पर। देखो वेलोसिटी सी पॉइंट का होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पर। लेट सपोज यही है वेलोसिटी सी पॉइंट का, वेलोसिटी किस पॉइंट का निकाले हैं, ये सी पॉइंट का, हमेशा परपेंडिकुलर होगा इस लिंक पर, ठीक है। अब वेलोसिटी सी का हमको मालूम चल गया, ये ओमेगा 4 नहीं मालूम है, इस कितना से रोटेट यहाँ से कर रहा होगा हमको नहीं मालूम है, लेकिन वेलोसिटी सी का मालूम चल गया, तो वेलोसिटी सी बराबर, अब यही इस पॉइंट के वोट लगा देंगे, रोलिंग कर रहा होगा, वेलोसिटी सी बराबर लिख सकते हैं, ये सी से डी का डिस्टेंस हमको मालूम पहले से, सी से डी इंटू मेगा 4, और इंटू मेगा होता है, यहाँ से क्या करेंगे मेगा 4 हम कैलकुलेट कर लेंगे, मेगा 4 कैलकुलेट। हम इससे क्या देखें कि वेलोसिटी, ये हो गया मेरा इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से वेलोसिटी हर एक पॉइंट का निकाल लिए, हर एक लिंक का क्या निकाल लिए, ओमेगा जितना से वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसमें से पूरा फाइंड आउट हो गया। अब क्या देखेंगे, ये मेरा खत्म हो गया, केनेडी थ्योरम बता दिए, वेलोसिटी हर एक पॉइंट का बता दिए। इसके बाद देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम, क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम। एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम, देखो एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम क्या बोलता है, एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम बोलता है कि एनी टू लिंक ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एनी दो लिंक ले लिए हैं, लेट सपोज कोई भी लिंक, एनी टू लिंक ले लिए हैं, लेट सपोज यही दो वो लिंक हैं, नेमिंग कर देते हैं दोनों का, लेट सपोज नेम हो गया, ये एम नंबर ऑफ लिंक है, ये एम नंबर ऑफ लिंक है, दोनों टर्न भी कर सकता, नहीं भी कर सकता, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, मैकेनिज्म में वन और टू लिंक ये है, ठीक है। कोई एक फिक्स लिंक होगा वन, कोई एक क्या ले लेंगे, फिक्स लिंक होगा वन, ठीक है, फिक्स लिंक वन होगा। अब हमको मालूम रहेगा कि इसका हमको रोटेशन मालूम है, ओमेगा एम मालूम है, लिंक नंबर एम का रोटेशनल स्पीड मालूम है, एंड फाइंड करना है ओमेगा एन क्या होगा, रोटेशनल स्पीड ऑफ एन नंबर ऑफ लिंक का क्या होगा, ठीक है। वन नंबर लिंक कैसा लिंक है, ये हमेशा फिक्स लिंक रहेगा, वन नंबर ऑफ लिंक हम जो मानते हैं हमेशा फिक्स लिंक मानते हैं। अब देखो यहाँ पर थ्री लिंक हो गया, वन हो गया, एम हो गया एंड एन हो गया, थ्री इंस्टेंटेनियस सेंटर बनेगा, थ्री लिंक है तो क्या क्या होगा, I1 आई नहीं, वन एम बोलेंगे, वन एन बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस सेंटर ये है, एंड एक बन जाएगा एम एन इंस्टेंटेनियस सेंटर में, तो थ्री इंस्टेंटेनियस सेंटर हमको मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या होता है, ओमेगा एम निकालना है, ओमेगा एन निकालना है, ये फाइंड आउट करना हमको नहीं मालूम है, क्या लिखते हैं कि ओमेगा एम और ये ओमेगा एन लिख देते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस होता है, क्या लिखते हैं कि जिसका हमको एम एम का हमको मालूम है, एम यहाँ पर होगा, ठीक है। हमको इंस्टेंटेनियस सेंटर ये मालूम है ओमेगा एम, तो क्या लिखेंगे आई इंस्टेंटेनियस सेंटर एम से एन, ठीक है, I1 से एम, वन हमेशा फिक्स लिंक होगा, यहाँ पर ये दोनों जगह रहेगा I1M
क्या हम बता रहे हैं, I1N हो गया। देखो I1M क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर, ये हमको मालूम है I1M इंस्टेंटेनियस सेंटर कहीं पर होगा, और MN इंस्टेंटेनियस सेंटर, ये दोनों के बीच के कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। इस डिस्टेंस को यहाँ पर गुना कर देंगे M के साथ, ओमेगा M वाला में, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, I1M है, 1N है, ये और ये दोनों के इंस्टेंटेनियस सेंटर के बीच के डिस्टेंस होगा। अब देखो N रहेगा, एन वाले लिंक का हमको निकालना है एंगुलर स्पीड, तो 1 का एन के साथ लिखेंगे, ये दोनों जगह कॉमन रहेगा। सिमिलरली क्या बोल सकते हैं, एम का एंगुलर स्पीड जिसका मालूम है, तो 1 के साथ एम लिखेंगे। मतलब इससे क्या कर सकते हैं हम, ओमेगा एन का एंगुलर स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखो इसको हम वेरीफाई करते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे देखो लेट्स सपोज 4 बार मैकेनिज्म ले लेते हैं, 4 बार मैकेनिज्म से ही समझते हैं। लेट यही मेरे पास 4 बार मैकेनिज्म है, फॉरवर्ड मैकेनिज्म पता चल गया कि मेरे पास ये फॉरवर्ड मैकेनिज्म है। देखो सबका नेमिंग कर देते हैं, लेट सपोज नीचे वाला को फिक्स कर दिए, फिक्स लिंक को हमेशा 1 नेमिंग करते हैं, 1 हो गया, ये 2 नंबर ऑफ लिंक हो गया, ये 3 नंबर ऑफ लिंक हो गया, ये 4 नंबर ऑफ लिंक हो गया। हम इंस्टेंटेनियस सेंटर चारों को, कितना इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा मेरा, 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर हम दिखा सकते हैं, ठीक है। हमको क्या मालूम है, 2 नंबर ऑफ लिंक का हमको एंगुलर स्पीड मालूम है ओमेगा 2, हमको फाइंड क्या करना है, ओमेगा 4 फाइंड करना है, ठीक है। मतलब हमको क्या करना है, हम लिख सकते हैं सब चीज, ठीक है, सब इंस्टेंटेनियस सेंटर को दिखा सकते हैं, बाद में देखेंगे। हमको फाइंड क्या करना है, ओमेगा 2, हम ओमेगा 4 फाइंड करना है। ये ओमेगा 2 मेरा एंगुलर स्पीड गिवन है और सभी लेंथ गिवन है, ये एंगल भी गिवन होगा कि कितना एंगल यहाँ पर बना रहा होगा, ये लेट सपोज थीटा पर 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी गिवन होगा, ठीक है। अब देखो तो 3 लिंक हमको यहाँ पर पता चल गया, एक फिक्स लिंक होगा जिसका एंगुलर स्पीड गिवन है, उसको क्या कर रहे हैं, 2 नंबर ऑफ लिंक है, जिसका फाइंड करना है उसका 4 नंबर ऑफ लिंक। मीन्स क्या हो गया, 2 नंबर हो गया एम के बराबर हो गया, 4 नंबर ऑफ लिंक हो गया जो एन के बराबर, ठीक है। तो हमको क्या ओमेगा 2 मालूम है, हमको निकालना क्या है, ओमेगा 4 निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 एम का एन के साथ मीन्स I24 आगे निकालेंगे, I24 का लेंथ का गुना 24 होगा लिंक, और I12 होगा, I12 क्या होता है, फिक्स लिंक होता है 24, यहाँ मैच कर सकते हैं, ये वाला यहाँ पर एम एन है, 24 एम एन है, 1 का एम के साथ 1 का 2 के साथ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, I का हो जाएगा 24 हो गया और I14 हो गया। ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस दोनों निकाल लेंगे तो ओमेगा 4 निकल जाएगा। चलो डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो I12 हमको मालूम है पहले से, I12 में कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट क्या है मेरा, I1 लिंक और 2 लिंक में मिल रहा तो 12 हो जाएगा, और 14 मालूम करना है, ये क्या हो जाएगा मेरा 14 हो जाएगा। चलो सब लिंक को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा 34 होगा, टर्निंग पेयर ये सब बन रहा I34 होगा, सॉरी 23 होगा, ये 23 होगा, यहाँ पर 34 लिंक इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। हमको सिर्फ हमको 12 मालूम चल गया, 14 मालूम चल गया, हमको मालूम करना 24 मालूम चल जाए, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। 24 मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 24 इंस्टेंटेनियस सेंटर मालूम करना, इसके लिए सर्किल एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेट सपोज सर्किल हम ड्रॉ कर दिए, यही मेरे पास है, रेगुलर वे में हम लिख देते हैं 1 2 3 4, सबको मिला देते हैं, ठीक है, सबको मिला देते हैं, लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
अब देखो तो हमको 2 4 निकालना है। 2 4 निकालने के जाने के लिए दो रास्ता दिख रहा है हमको, यहाँ से यहाँ चल जाएंगे, मीन्स 1 से 2 से 1 चले गए और 1 से 4 चले गए, काम खत्म हो जाएगा। 2 से 3 चले गए, 3 से 4 चले गए, दिख रहा होगा 2 से 3, 3 से 4। 1 2 और 1 4 को देखते हैं स्टेट सेंटर। 1 2 ये पॉइंट है, 1 4 ये पॉइंट है। अब देखो तो इसको क्या करते हैं, इस वाले लाइन को हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं। ठीक है, सिमिलरली देख रहे हैं 2 3 एंड 3 4, 2 3 पॉइंट ये है, 3 4 पॉइंट ये है, तो ये दोनों इंस्टेंटेनियस सेंटर को भी आगे की ओर बढ़ा देते हैं। ये दोनों पॉइंट के इंस्टेंटेनियस सेंटर को आगे की ओर बढ़ा देते हैं। कहीं पर मिल रहा होगा, जिस पॉइंट पर मिल रहा होगा मेरा क्या हो जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस सेंटर, 2 4 मेरा मिल गया है। अब क्या करेंगे, 2 4 से 1 2 का डिस्टेंस, 2 4 से 1 2 का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं ज्योमेट्री का यूज करके, यहाँ पर पुट कर देंगे। 2 4 से 1 4 का डिस्टेंस, 1 4 पॉइंट ये है, 2 4 पॉइंट ये है, ये दोनों का डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे। ये डिस्टेंस मेजर करके यहाँ पर रख देंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ओमेगा 4 का वैल्यू निकल जाएगा। ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम से। 4 नंबर ऑफ लिंक का एंगुलर वेलोसिटी हम सेकंड पहले पढ़े थे, एंगुलर वेलोसिटी 4 लिंक का निकालना है, उसके लिए अलग तरीका हम अपनाए थे। ठीक है, जिसे हम प्रीवियस देख सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम 4 नंबर ऑफ लिंक का एंगुलर वेलोसिटी निकालना था। ठीक है, 4 नंबर ऑफ लिंक का एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए ये हमको सबसे पहले ओमेगा 3 निकालना पड़ा, फिर उसके बाद भी वेलोसिटी सी पॉइंट का निकालना पड़ा, फिर उसके बाद जाकर ओमेगा, फिर बहुत लंबा गया। शॉर्ट तरीका के लिए हम क्या जानते हैं, शॉर्ट तरीका के लिए मेरे पास क्या है, जो अभी बताया शॉर्ट तरीका मेरा हो गया। मतलब ये इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, ओमेगा 4 निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे, नेक्स्ट दिन बताएंगे रिलेटिव वेलोसिटी थ्योरम से किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना एंड एक्सीलरेशन निकालना। ओके, थैंक यू।